आजकल विदेशों के साथ-साथ हमारे देश भारत में भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर बहुत ही आम हो चुका है। इसी कल्चर के कारण आजकल कम उम्र में ही बच्चे सही-गलत की पहचान किए बगैर अपने माता-पिता के खिलाफ गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ ऐसा ही इस कहानी में भी है। खुशबू की इस कहानी में आप सब यह जानोगे कि हमें हर किसी पर आँखें बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई गुनहगार भी मासूमियत का नकाब लगाए इस समाज में घूमते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। कहानी 2018 से शुरू होती है। उस समय खुशबू की उम्र तकरीबन 16 वर्ष थी। खुशबू फिरोजाबाद के किठौत गांव की रहने वाली थी। खुशबू कक्षा 8वीं पास कर चुकी थी। इसीलिए एक दिन खुशबू की मां ने मोटरसाइकिल सीखने की बात खुशबू से कही, तो खुशबू ने अपने पड़ोस में ही रहने वाले गौरव सिंह से मोटरसाइकिल चलाने की बात कही, क्योंकि गौरव का घर खुशबू के घर से 4 घर की दूरी पर ही था। उसकी उम्र करीब 21 वर्ष थी और वह 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। इसीलिए वह ज़्यादातर समय घर पर ही गुजारता था और एक ही मोहल्ले में होने के कारण दोनों के परिवार के संबंध एक दूसरे से काफ़ी अच्छे थे। इसी कारण गौरव खुशबू को मना नहीं कर पाया और उसने मोटरसाइकिल सिखाने के लिए हामी भर दी। मोटरसाइकिल सिखाते हुए दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी दोस्ती को खुशबू प्यार समझने लगती है और दोनों में करीबियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और समय के साथ साथ दोनों की करीबियां और बढ़ती जाती हैं। बात शारीरिक संबंध तक पहुंच जाती है, जिसके बाद खुशबू गौरव से शादी करने के लिए कहती है, तो गौरव बहाने बनाने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। खुशबू के परिवार के लोगों को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह उसकी शादी कहीं और करने की बात कहते हैं, तो खुशबू साफ साफ कह देती है कि वह सिर्फ गौरव के साथ ही शादी करेगी। इससे परिवार उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे बहुत समझाता है कि दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो उनका लोग मजाक उड़ाएंगे और समाज में भी उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। पर खुशबू पर तो प्यार का भूत सवार था। वह परिवार की बात मानने से मना कर देती है, जिससे परिवार वाले उसे गौरव से मिलने से मना कर देते हैं और उस पर नज़र बनाने लगते हैं। परिवार की बातों से खुशबू और चिढ़ जाती है और गौरव से शादी करना अब उसकी जिद बन जाती है, क्योंकि गौरव उसका शारीरिक फायदा उठा चुका था और यह बात वह अपने परिवार से भी नहीं कह सकती थी। इसलिए वह गौरव पर लगातार शादी करने का दबाव बनाती है, लेकिन गौरव उसे हमेशा टाल देता था। फिर खुशबू उससे शादी की मांग करती रही। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए और अब खुशबू 18 वर्ष की हो चुकी थी। इसलिए वह गौरव के साथ भागने की बात सोचती है और इसके बारे में गौरव को भी बताती है। अचानक गौरव भागने की बात पर हाँ कर देता है। 21 नवंबर 2020 को खुशबू अपने परिवार से छिपकर गौरव के घर पर रहने के लिए आ जाती है। खुशबू के परिवार में से किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि खुशबू अपना घर छोड़कर गौरव के साथ भाग गई है। परिवार ने खोजबीन की तो पता चल गया कि गौरव का पूरा परिवार गायब है और उसके घर पर ताला लटक रहा है। इससे खुशबू के परिवार को पूरा यकीन हो गया कि वही लोग उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि खुशबू ने पहले ही गौरव से शादी करने की बात अपने परिवार से कह दी थी। इसलिए परिवार ने 2 दिन तक खोजबीन की, पर उन्हें खुशबू की कोई खबर नहीं मिली और ना ही गौरव और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिली। तो परिवार ने 23 नवंबर 2020 को फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने में
खुशबू को बहला फुसलाकर ले जाने की एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक छानबीन करने के बावजूद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा और समय के साथ ही केस ढीला पड़ता गया। खुशबू के परिवार ने भी बहुत कोशिश की, अपने रिश्तेदारों में भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें खुशबू का कोई पता नहीं चला। परिवार ने हार मान ली और वो खुशबू के लौटकर आने का इंतजार करने लगे कि कभी ना कभी तो खुशबू उनसे मिलने आएगी ही, भले ही वह शादीशुदा जोड़े में लौटे, कम से कम जिंदा तो देख लेंगे। और उन्होंने भी केस में ढील डाल दी। इंतजार करते हुए दिन महीने नहीं बल्कि उन्हें 2 साल का समय बीत गया, पर खुशबू का अभी तक कोई पता नहीं चला। परिवार को बस यही बात सता रही थी कि आखिर खुशबू के साथ उस रात को हुआ क्या है। तभी एसएसपी आशीष तिवारी ने 2 साल से पेंडिंग पड़े इस केस को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि अगर खुशबू ने भागकर शादी ही की थी तो वह अब तक अपने परिवार से आखिर क्यों छिप रही थी, और गौरव के पूरे परिवार का भी अभी तक कुछ पता नहीं था। इसलिए नई टीम के साथ मामले की जांच फिर से शुरू की गई। 8 अक्टूबर 2022 को पुलिस को जानकारी मिली कि 2 साल से फरार गौरव गांव के आसपास ही है, जिससे पुलिस ने उसे दबोच लिया। साथ ही साथ गौरव के पिता को भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अब जो गौरव ने बताया वह आप सब जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस पूछताछ में गौरव ने पूरी कहानी शुरू से सुनाई। उसने बताया कि खुशबू उसकी दोस्ती को प्यार समझ बैठी, लेकिन गौरव उससे प्यार नहीं करता था। वो तो बस उसके जिस्म से प्यार करता था। फिजिकल रिलेशन बनाकर वो उससे दूर होना चाहता था, पर खुशबू हर कीमत पर गौरव से शादी करना चाहती थी। पहले तो वो खुशबू को टालता रहा, पर गौरव को एहसास हुआ कि खुशबू कभी भी उसे और उसके परिवार को बदनाम कर सकती है। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशबू की हत्या करने का प्लान बनाया। 21 नवंबर 2020 को जब खुशबू अपना घर छोड़कर गौरव के घर आई तो वह वहां से कहीं नहीं गई, क्योंकि गौरव ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर खुशबू की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव को एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। उस जगह को समतल करके भूसे से भर दिया। ऐसा करने से लाश की बदबू भी बाहर नहीं गई। इस तरह खुशबू के घर छोड़ने वाले दिन ही इस परिवार ने उसकी हत्या करके लाश को दफना दिया और रातों रात वे सभी अलग अलग जगहों पर निकल गए और घर पर ताला लगा दिया। गौरव ने बताया इन 2 सालों में वो और उसके परिवार के दूसरे लोग अन्य राज्यों में एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं और साथ मिलकर पुलिस की सक्रियता की जांच भी करते रहे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद वह बेफिक्र हो गए और उन्हें लगा कि खुशबू के परिवार के साथ साथ अब तो पुलिस भी शांत हो गई होगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने गौरव के घर से ही खुशबू का शव बरामद किया। 2 साल बीत जाने के कारण शव कंकाल बन चुका था और खुशबू के परिवार वाले सोच रहे थे कि उनकी बेटी शादीशुदा जोड़े में ही घर लौटेगी, परंतु हकीकत में खुशबू उनके घर से 4 घर ही दूर दफन थी। शादीशुदा जोड़े में तो दूर की बात, जब खुशबू मिली तो उसकी हालत ऐसी थी कि वह उन्हें 4 कंधे भी नहीं दे सकते थे। अब इस घटना में अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। इस पूरी घटना ने हर किसी को चौंका दिया। खुशबू को इंसाफ मिलने में 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। इस पूरी घटना से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार करना गलत नहीं है, परंतु गलत आदमी से प्यार करना बहुत ही गलत है और इसका परिणाम हमें कभी ना कभी और किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आप सबको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि और भी ज़्यादा लोग सतर्क हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।